प्यारे बच्चों, आज आपको हम सर्किल और ट्रायंगल का जो मैथ दिए हैं, इस मैथ में देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स आर इक्वल। और इसी में सबसे बड़ा तकलीफ यही होगा, सर्कमस्क्राइब बोला है किसको? सर्किल। तो आप देखिए ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर मान लिया जाए, दिस इज द 15 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। This is an equilateral triangle of side 15 centimeter. According to question, I have drawn this triangle. Now it is circumscribed. That means the circle point will be lie on this 3 point. Suppose ये circle नहीं बन रहा, तभी आप मान लीजिए suppose this is the circle. Let this is the circle. तो अब ये सर्कल क्या होगा? सर्कमस्क्राइब सर्कल। ये सर्कल हो गया सर्कमस्क्राइब। तो अब सर्कमस्क्राइब का सर्कल में आपका साइड ओनली दिया है, लेट इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, ओनली साइड इज गिवन। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द एरिया? साइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। We know the area of equilateral triangle equal to area of equilateral triangle, area equal to root 3 by 4 into side square, root 3 by 4 side square। ये हम जानते हैं, मगर हम ये नहीं जानते। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, मगर हमें ये मालूम नहीं है इसका रेडियस कितना है। तो सुनिए, इस रेडियस निकालने के लिए एक तरीका आपको करना होगा, दैट इज इन सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन। अब सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए आप सिंपली यहाँ से एक तो लाइन कीजिए जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, इसका सेंटर टच करते हुए डायमीटर, सपोज ये सेंटर है, यहाँ डायमीटर में टच किया, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब क्या हो गया? एंगल ए को आप बाइसेक्ट किए, ऑटोमेटिकली बी सी लाइन भी बाइसेक्ट हो गया और डी में टच का डायमीटर पॉइंट में। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दिस विल बी 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है, 90 डिग्री हो गया। और दूसरी बात क्या होगा, जब हम बी डी ज्वाइन करेंगे तो उस समय में ए एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि when the point is joined, the two end point of the diameter of a circle, that circle angle should be 90 degree। जब सर्किल का कोई भी पॉइंट से डायमीटर का दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो डायमीटर सर्किल पॉइंट में जो एंगल बनेगी वो एंगल 90 डिग्री का होगा। अब आपको करना है, लेट द सिमिलर ट्रायंगल थिंकिंग। यहाँ पर कोई भी दो चीज होगा तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल, a triangle AB and E, and triangle ABD। In triangle ABE and ABD, you see AB line is the common line. AB line is the common line. Line is common. AB line is common line। ये वाला हो गया। दूसरा बात, एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल टू एंगल ABD। तो एक क्या हो गया? ABD पर 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली ABE एंड ABD इज सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? दिस इज अ साइन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल का। अब क्या करना है, आप देखिए, आपका एकदम सिंपल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, द AE by AB इक्वल टू AB by BD, क्योंकि AE द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, ABE का ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है AE एंड हाइपोटेन्यूज है AB, एंड ABD ट्रायंगल में AB हो गया परपेंडिकुलर एंड AD हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो आप सिंपल लिखिए
AB, AE perpendicular by hypotenuse AB equal to AB बाई AD। सबसे पहली बात है हम क्यों करेंगे इसीलिए कि डायमीटर अगर मुझे मिल जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस। एक चीज आपको याद करना है, डायमीटर का आधा रेडियस। तो आपने क्या कीजिएगा, देयरफॉर आप जानते हैं जब √3/4 a स्क्वायर होता है तो AE जब निकलेगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equal to √3/2a, हाइट ऑफ √3/2a। तो आप यहाँ लिख दिए √3/2a, a मतलब 15 एंड इंटू AD मतलब 2r, AD इक्वल टू डाया, AD इक्वल टू 2r, 2 रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर कितना हो गया 15, बिकॉज साइड इज गिवन 15 सेंटीमीटर into 15 centimeter it is given, which I have written here. So given, this is given, and now you see you want r, this 2 is 2 cancel, therefore r equal to कितना हो गया, r equal to 15 into 15 या सेंटीमीटर स्क्वायर यदि है या 15√3, ये देख लीजिए 15√3 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर या 15 भी सेंटीमीटर है, कट, दिस इज कट, देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू 5√3। अब देखिए इस फॉर्मूला में ये वाला जो r मिल गया, तो अब अभी क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल चीज, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखिए एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इक्वल टू 3.14 एंड आर इक्वल टू कितना हो गया 5√3, 5√3 का स्क्वायर मतलब 5√3 into 5√3, that is nothing but this 3.14 into 25 into √3, 75, 5 into 5 25 and √3 into √3, that is 375। now you multiply it, तो आपको देखिएगा आपका आराम से हो जाएगा। तो 3.14 into 75 22.53 तो यहाँ पर चला जाएगा यार 22.53। तो ये चीज आपका मिल जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन करने से आपका आराम से आ जाएगा कि कैसे करके आप किए। फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे करके किए हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ क्या चीज, ओनली साइड दिया हुआ है, साइड जब दिया हुआ है ऑटो आपको निकालना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कमस्क्राइबिंग बोल दिए हैं, मतलब ये देखिए पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर गिरा हुआ है। तो मैंने क्या किया, एबीसी ट्रायंगल को बाइसेक्ट किया, तो ए एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, बीसी लाइन भी बाइसेक्ट हो गया, तो मेरा तो यहाँ पर जो है राइट एंगल मिला हुआ है। इसके बाद ये बीडी ज्वाइंट किए, ए वाला ट्रायंगल बी में ए वाला राइट एंगल हो गया। So in this triangle, when I got this right angle here, and in ABE triangle में when I got the right angle in E, that means it is a similar triangle which I have proved it.
तो आप यदि इस ढंग से क्यों प्रूव करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल एडी। यदि आपको अच्छा लगे आप अपना दोस्त में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच।